अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अहमद अली है। जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, मैंने अपनी प्लेलिस्ट में 2 वीडियो ऐड की हैं। एक डीएलएल इंट्रो, फिर डीएलएल इंसर्शन। डीएलएल मीन्स डबल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट इंट्रो, डबल लिंक लिस्ट इंसर्शन। आज जो हम बात करेंगे वो डीएलएल डिलीशन यानी कि डबल लिंक लिस्ट डिलीशन। जिस तरह आपने मेरी इंसर्शन की वीडियो में देखा था, तो आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा कि हम एक नोड को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और एट द बिगिनिंग एट द एंड हम उसे कैसे न्यू नोड अपडेट कर सकते हैं। तो डिलीशन भी इसी तरह है, लेकिन वो उसका काम अपोजिट है, क्योंकि आप देख सकते हैं डिलीशन का काम होता है डिलीट करना और इंसर्शन का काम होता है एक वैल्यू का इंसर्ट करना। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो डिलीशंस फ्रॉम बिगनिंग पे मैंने आपको कहा था कि हमेशा फर्स्ट नोट जो होती है वो हेड होती है, लास्ट नोट ये टेल होती है। डिलीशंस फ्रॉम बिगनिंग रिमूव हेड नोट, ये हेड नोट को रिमूव करती है, हेड पॉइंटर को नेक्स्ट पॉइंट पर सेट करती है, फिर न्यू हेड का प्रीवियस पॉइंटर नल सेट करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, रिमूव हेड नोट हेड को रिमूव करती है, फिर अपडेट हेड नेक्स्ट नोड नोड को अपडेट करती है, फिर हेड पॉइंटर पर सेट करती है, फिर न्यू नोड जो होती है वो प्रीवियस पॉइंटर को नल सेट करती है। अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो 10, 20, 30 ये हमारे पास नोड है। अगर हम डिलीट हेड 20 करें तो आप ऑटोमेटिकली देख सकते हैं हमारे पास 30 है। ये 20 डिलीट हुआ तो इसकी प्रीवियस वैल्यू फिर डिलीट हो गई, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली आ गया 30। ये इसका बिगनिंग का पार्ट है। अगर हम इसके डिलीशंस के पार्ट में जाएं, डिलीशंस फ्रॉम एंड, इसमें हमें ये बताता है कि टेल नोड को रिमूव करो, फिर टेल पॉइंटर को प्रीवियस नोड पर सेट करो, फिर न्यू टेल का नेक्स्ट पॉइंटर नल सेट करो। पीछे आपने देखा होगा कि इसमें न्यू टेल है और पिछले में न्यू हेड का प्रीवियस पॉइंटर नल सेट करो। और जिस तरह आपने देखा होगा कि डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग में हेड पॉइंटर को नेक्स्ट नोड पर सेट करो, और इसमें हमें ये कह रहा है कि टेल पॉइंटर को प्रीवियस नोड पर सेट करो। इसमें टेल और हेड में काम ऑपोजिट है डेफिनेटली। तो हम रिमूव टेल नोड करते हैं, टेल नोड को रिमूव कर दिया हमने। फिर जो टेल पॉइंटर है ना, ये टेल पॉइंटर ये प्रीवियस नोड पर सेट होता है। उसके बाद जो न्यू टेल है वो नेक्स्ट पॉइंटर को नल सेट करती है। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं 10, 20, 30 डिलीट टेल 10, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली 20 आ गया। सिंपल है ना कि न्यू डीएलएल हमारे पास आ गया 10, 20। अगर हमने डिलीट टेल की, क्योंकि ये देखिए ना न्यू टेल नेक्स्ट, यहाँ से 30 रिमूव हो तो हमारे पास 10, 20 आ गया। और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 3 नोड थी और हमने न्यू नोड की प्रीवियस नोड को नल कहना था। प्रीवियस नोड हमारे पास 10 है, तो हमने अगर उसे नल कह दिया तो हमारे पास जो बाकी रिमेनिंग है वो 20, 30 है। इससे तो सीधा आपको पता लग रहा है कि ये काम ऑपोजिट है इससे। ये पहले वाली प्रीवियस वाली नोड को डिलीट करता है और ये नेक्स्ट वाली नोड को डिलीट करता है। मेरे ख्याल से आपको काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इस बारे में। अगर हम इसके डिलीशन ऑफ स्पेसिफिक नोड पर आए तो पहले ये सर्च नोड करता है, फिर अपडेट प्रीवियस नोड का नेक्स्ट पॉइंटर नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है। फिर जो अपडेट नेक्स्ट नोड का प्रीवियस पॉइंटर होता है वो प्रीवियस नोड को सेट करता है, फिर डिलीट टारगेट नोड। इसका क्या मतलब होगा, चलिए मैं आपको इस बारे में बताता हूँ डिटेल से। पहले हम एक नोड सर्च करते हैं, फिर जो प्रीवियस नोड होती है हमारे पास, जो अपडेटेड नोड होती है उसको हम नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट नोड पे। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट नोड होती है उसको हम प्रीवियस करते हैं प्रीवियस नोड पे। ये बिल्कुल ऑपोजिट काम है। फिर जब हमारे पास ये सेट हो जाता है फिर हम डिलीट टारगेट नोड करते हैं। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास 10, 20, 30, 40 है। अब हम डिलीट करना चाहते हैं 20 को।
तो ऑटोमेटिकली 20 डिलीट हुआ तो हमारे पास 10, 30, 40 आ गया। आप देख सकते हैं ना कि ये देखें, पहले हमने एक सर्च नोट किया, उसके बाद हमने अपडेट प्रीवियस नोट, नेक्स्ट किया नेक्स्ट नोट को, ये नेक्स्ट नोट आ गया नीचे, फिर हमने अपडेट किया नेक्स्ट नोट को प्रीवियस नोट के साथ। ठीक है, ये प्रीवियस नोट के पास क्या, फिर हमारे पास जो टारगेट नोट है ना वो हम डिलीट कर देंगे। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं हमारे पास 10, 20, 30, 40 है, हमने डिलीट करना है 20 वाली नोट का, तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट होकर हमारे पास रिमेनिंग रहेगी 10, 30, 40। सो डिलीशन ऑफ स्पेसिफिक नोट भी आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। अगर हम इसकी आफ्टर डिलीशन चेक करें, ट्रैवर्सल आफ्टर डिलीशन, सो जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रैवर्सल चेक आफ्टर डिलीशन, हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड ट्रैवर्सल पॉइंट अपडेट वेरीफाई करते हैं कि कोई पॉइंट हमारे साथ कोई गलत पॉइंट तो नोट नहीं होगा। जैसे कि आप प्रीवियस देख सकते हैं, अगर हमने यहाँ पे 10, 20, 30, 40 नोट ली है, और अगर हम यहाँ पे डिलीट नोट 20 करें तो 20 यहाँ पे ही है, लेकिन उसकी जगह 30 नोट डिलीट हो गई है, तो उसके लिए हमारे पास आफ्टर चेक डिलीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमें बहुत काम करती है अगर हमारे से कोई मिस्टेक हो गई हो। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रैवर्सल पॉइंट अपडेट वेरीफाई, वेरीफाई बहुत ज़रूरी होता है इसको करना। उसके बाद हम जब डायग्राम बनाते हैं उसके स्टेप बाय स्टेप हम एरोस देखते हैं, कहीं हमारे से एरोस में तो नहीं मिस्टेक होगा जिसकी वजह से हमारे प्रोग्राम रन होने में मसला पैदा कर रहा है। सो इसलिए हम ट्रैवर्सल चेक आफ्टर डिलीशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इसके एडवांटेज में बात करें तो ये फ्लेक्सिबल डिलीशन एट एनी पोजीशन है, इसकी एफिशिएंट ड्यू टू बाई डायरेक्शनल पॉइंटर अपडेट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाई डायरेक्शनल पॉइंटर्स हेल्प एफिशिएंट अपडेट को करता है। सो मेरे ख्याल से आपको डबल लिंक लिस्ट डिलीशन के बारे में भी पता चल गया होगा। सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें। मेरे चैनल का नाम है अहमद यूसुफ। सो आगे हमारा बस DLL का लास्ट टॉपिक है जो कि DLL ट्रैवर्सल और उसकी एप्लीकेशंस पे हम बात करेंगे। उसके बाद हमारा जो डबलिंग लिस्ट का सिस्टम होगा उसका जो टॉपिक होगा वो हमारा कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है DLL ट्रैवर्सल एंड एप्लीकेशन के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।